बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहिरा रूम में तुर्की और यूरोपीय ममालिक के मबैन कशीदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई है। तुर्की और यूनान के मसले पर गौर के लिए यूरोपीय ममालिक के वज़राए खारजा का एक हंगामी इजलास भी हुआ है। इसमें क्या सख्त फैसले किए गए हैं, जबकि इसके अलावा तुर्की यूनान कशीदगी के तनाज़र में फ्रांसीसी सदर ने तुर्की को पहली बार बाकायदा बड़ी धमकी देते हुए एक रेड लाइन खींच दी है तुर्की के लिए। वो रेड लाइन कौन सी है? इसके अलावा बहिरा रूम में जहां तुर्की की बहरिया और तेलो गैस की तलाश में मसरूफ़ अमला मौजूद है, वहां पर यूनान के F-16 तैयारों के पहले वार को नाकाम बना दिया गया है। इस सारे वाक़े की तुर्की वज़ारत दिफा की जानिब से एक वीडियो भी नाज़रीन रिलीज़ की गई है कि कैसे यूनानी तैयारों ने तुर्की की समंदरी हदूद में घुसने की कोशिश की, जिस पर तुर्क शेरों ने इन्हें मार भगाया। यूनानी तैयारों की इस हरकत के बाद तुर्की ने यूनान समेत तमाम यूरोपीय ममालिक को अपना रद्द अमल भी दिया है। ये सब कुछ और इस हवाले से जुड़ी अहम खबरें आपके लिए लेकर एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ, मगर इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल का निशान है इसको भी लाजमी प्रेस कर लें, ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोस हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और वीडियो देखने के बाद अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नाज़रीन, रवां माह 21 अगस्त को तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान ने ऐलान किया था कि तुर्की ने अपनी तारीख के सबसे बड़े कुदरती गैस के ज़खायर जो हैं वो दरियाफ्त किए हैं। तैयब उर्दगान ने यह कहा कि गैस का ये ज़खीरा 320 अरब मुरब्बा मीटर है, जिसे तुर्की के समंदर में खुदाई करने वाले इस जहाज़ ने दरियाफ्त किया है, जो 20 जुलाई से बहरा अस्वद में तुर्की की समंदरी हदूद में गैस की तलाश कर रहा था। नाज़रीन, तुर्की ने बहरा रूम के जिस इलाके में गैस दरियाफ्त होने का दावा किया है, इस पर यूनान और कब्रस भी अपना अपना हक जताते हैं। तुर्की की तरफ से इस मुतनाज़ा समंदरी हदूद में तेलो गैस की ड्रिलिंग से कबल जर्मनी की मदद से मुज़ाकरात से मामला हल करने की कोशिश की गई, जिससे नाकामी के बाद तुर्की ने न सिर्फ तेलो गैस की ड्रिलिंग का अमल शुरू किया, बल्कि साथ ही तुर्क बैरिया ने इलाके को अपनी हिफाजती हिसार में ले लिया था। तुर्की के इस यकतरफा अमल के बाद यूनान ने यूरोपीय ममालिक को मदद के लिए पुकारा, जिसके जवाब में फ्रांस ने अपने जदीद राफेल तैयारों से लैस बहरी बेड़े को यूनान की मदद के लिए भेज दिया, जिसके बाद इटली ने भी ऐसा ही कुछ कदम उठाया था। जबकि नाज़रीन, इस सारे मामले में जर्मनी का किरदार मुसालियत मंदाना है और जर्मन वज़ीर खारजा ने एक रोज़ कबल ही तुर्की और यूनान का दौरा करके अफ्रीकैन को मुज़ाकरात के मेज़ पर आने की दावत दी थी। अगरचे जर्मनी इस मामले को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करवाने का ख्वाहिशमंद है, मगर इसे यूरोपीय यूनियन में बड़े मुल्क फ्रांस की सख्त मुखालफत का भी सामना है, जो हर सूरत तुर्की को अपने यकतरफा अमल पर सबक सिखाने का इरादा रखता है। नाज़रीन, हकीकत में तुर्की और फ्रांस पहले ही लीबिया के मामले पर एक दूसरे के सख्त मुखलाफ हैं, तो अब तुर्की यूनान तनाज़े में भी फ्रांस का किरदार जारहाना है। नाज़रीन, फ्रांस के सदर मैक्रोन ने इस मामले पर तुर्की को खुली धमकी लगाते हुए यूरोपीय ममालिक को कहा है कि अगर तारीख पर नज़र डालें तो तुर्कों को सिर्फ बयानात से कभी भी काहिल नहीं किया जा सका, बल्कि अगर आप चाहते हैं कि तुर्की को मनाया जाए तो इस सिलसिले में यूरोपीय ममालिक को सिर्फ बयानबाजी से निकलकर अमली इक़दामात उठाना होंगे। और फ्रांस ऐसा ज़रूर करेगा, क्योंकि तुर्की सिर्फ अमली इक़दामात से ही अपने रवैये को तब्दील करेगा। सदर मैक्रोन का नाज़रीन मजीद ये कहना था कि इन्होंने तुर्की के लिए एक सुर्ख लकीर खींच दी है कि अब बहुत हो गया, और साथ ही यूरोपीय ममालिक से भी साथ देने का कहा गया है। मैक्रोन का ये धमकीनुमा बयान यूरोपीय यूनियन के वज़राए खारजा के इस मामले पर होने वाले हंगामी इजलास के बाद जारी हुआ है। अपने हंगामी इजलास में यूरोपीय ममालिक ने हर सूरत यूनान की मदद का ऐलान करते हुए तुर्की को सख्त नताइज की धमकी भी दी है, जिसमें इक़्तिसादी पाबंदियों से लेकर फौजी कार्रवाई के भी इम्कानात हैं। नाज़रीन, फ्रांसीसी सदर और यूरोपीय यूनियन की धमकियों के बाद रात गए तुर्की की वज़ारत दिफा की तरफ से एक बयान जारी किया गया, जिसके मुताबिक यूनान के 6 फाइटर जेट्स ने मुतनाज़ा समंदरी हदूद में तुर्की के अंदर दाखिल होने के बाद तेलो गैस की दरियाफ्त और मामूर अमले को डराने की कोशिश की, जिस पर तुर्क फ़ज़ाइया के F-16 तैयारों ने बर वक्त उड़ान भरकर यूनानी तैयारों को वहां से भगा दिया। इस बयान के साथ ही सबूत के तौर पर एक वीडियो भी जारी की गई है, जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह तुर्क तैयारों ने कमाल महारत से दुश्मन को अपने अड्डों की तरफ वापस भागने पर मजबूर किया। नाज़रीन, यूनान के तैयारों की तरफ से तुर्की की हदूद की खिलाफ वर्जी करने के बाद
तुर्क नायब सदर की यूरोपीय यूनियन के दौरे मौके पर नुक्ताचीनी करते हुए पैगाम दिया है कि तुर्की अपने हक से कभी भी पीछे नहीं हटेगा। तुर्क नायब सदर फवाद ओक्ताय का कहना है कि तुर्की अपने हक के तहफ़्फ़ुज़ में लाजमी कार्रवाइयाँ करने में कभी भी देर नहीं करेगा। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर इन्होंने अपना बयान देते हुए कहा कि तुर्क अमन डिप्लोमेसी की जुबान को बखूबी जानते हैं और जब मामला तुर्की के हकूक और मफादात का होता है तो इनके तहफ़्फ़ुज़ में हम किसी से पीछे नहीं रहते। इस चीज़ को सबसे अच्छी तरह जानने वालों में फ्रांस और यूनान सरे फहरिस्त है। दोस्तों, यूनान और तुर्की के मबैन समंदरी हदूद के मामले पर कशीदगी जंग की सतह तक आ चुकी है। अब दोनों ममालिक की तरफ से समंदरी हदूद में एक दूसरे से चंद सौ मीटर की दूरी पर फौजी मशकें भी शुरू कर दी गई हैं। यूनान, फ्रांस और इटली की जानिब से शुरू की गई मशकों में कब्रस और मुत्तहिदा अरब अमारात भी शामिल हैं, जिसके जवाब में तुर्क वज़ारत दिफा ने भी फौरी तौर पर जंगी मशकें शुरू करने का ऐलान किया है। नाज़रीन, हालात जो हैं वो इस वक्त इंतहाई तशवीशनाक होते जा रहे हैं। तुर्की जहां एक जानिब ये कहता है कि बहर असवद में तेलो गैस की दरियाफ्त करना इनका अपना एक ज़ाती मामला है, तो वहीं यूनान और दूसरे यूरोपीय ममालिक जो हैं इनको एक मरोड़ उठना जो है वो शुरू हो चुके हैं। यूनान कतई ये नहीं चाहता कि तुर्की जो है वो अपने तेल और गैस के बहर असवद में ज़खीरे जो है वो दरियाफ्त करे। असल में नाज़रीन, यूनान समेत दूसरे ये जो यूरोपीय ममालिक हैं इनका असल हदफ ये है कि तुर्की को इधर से भगा दिया जाए और यहाँ पर जो गैस और तेल के ज़खायर हैं इन पर हम कब्जा कर लें। असल में वही बात होगी कि जिस तरह अमेरिका जो है वह जहाँ देखता है कि इसको अपने मफादात के लिए कुछ फ़ायदा हासिल हो रहा है तो वहाँ ये अपनी टांग अड़ा देता है। ये अब बाज़ाब्ता तौर पर नज़र आ रहा है कि यूरोपीय ममालिक और यूनान जो हैं वो तुर्की की हदूद में जानबूझकर टांग अड़ाने में मसरूफ़ है। आप देख लें कि नाज़रीन, जो तुर्की के साथ यूनान की कशीदगी है इस पर यूनान ने पूरी यूरोपीय यूनियन का एक इजलास बुलाया, जिसमें दीगर यूरोपीय ममालिक जो हैं वो भी शामिल हुए और यकीनी तौर पर इन्होंने तुर्की के खिलाफ कोई इकदाम उठाने के लिए लाए अमल भी तैयार किया हो। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम बात कर लें तुर्की की, तुर्की देख लें आप मुस्लिम ममालिक है, तुर्की पर यह जाहिरियत जो है यूनान और दूसरे यूरोपीय ममालिक जो है मुसलसल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन मजाल है जो कोई दूसरा मुस्लिम ममालिक जो है वो आगे करीब आया हो या मुस्लिम ममालिक का कोई इजलास बुलाया गया हो कि अगर तुर्की के खिलाफ कोई जाहिरियत अपनाई जाती है तो इसके जवाब में मुस्लिम ममालिक जो हैं इनकी क्या स्ट्रेटजी होगी। आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि आज हम मुस्लिम ममालिक जो हैं वो किस हद तक आ चुके हैं। आप देख लें इन यूरोपीय ममालिक को कि अभी मामला थोड़ा सा ही कशीदा हुआ है, इन्होंने फौरी तौर पर इजलास बुला लिया और हालात जो हैं वो कंट्रोल करने में मुसलसल ये लगे हुए हैं ताकि मजीद जो हैं वो हालात बिगड़ ना सके। हाँ नाज़रीन, आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि तैयब उर्दुगान जो हैं इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर यूरोपीय ममालिक जिनमें सर फहरिस्त हैं फ्रांस और यूनान, इनको धमकी लगाई थी कि अगर आप में हिम्मत है तो आप सामने आओ, आप छुप छुप कर वार करने से गुरेज करो, वरना अगर हम अपने पे आ गए तो आपको हम अच्छा सबक सिखाएंगे, फिर आप रहती दुनिया तक याद रखेंगे कि तुर्की के साथ हमने छेड़खानी की थी और इसके जवाब में तुर्की ने हमें क्या जवाब दिया था। नाज़रीन, देखते हैं अब आने वाले दिनों में क्या डेवलपमेंट जो है वो सामने आती हैं। मैं इंशाल्लाह अगर कोई जैसे ही डेवलपमेंट आई तो आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।